मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देव समाज को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। आइए जानें उन्होंने कैसे किया अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। मुख्यमंत्री ने देव समाज को 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सर्व देवता सेवा समिति द्वारा संस्कृति सदन मंडी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि और वीरभूमि है। राज्य की देव संस्कृति की अपनी अलग पहचान है और लोगों की देवी देवताओं में अटूट आस्था है। उन्होंने मंडी शिवरात्रि में आने वाले देव समाज को 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने समिति की मांग को मानते हुए अलॉटेबल पूल से मंदिरों के इर्द गिर्द आधा बीघा भूमि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि संस्कृति सदन के रखरखाव के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि यहां देव समाज से जुड़े अन्य कार्यक्रम बेहतर ढंग से आयोजित किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में दी गई सभी 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक उद्देश्य से 900 से अधिक सरकारी कार्यालय खोल दिए और अनावश्यक खर्च से राज्य पर आर्थिक बोझ डाला। पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट के घोषणाएं की, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को लोगों से सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें अभी कुछ समय लगेगा और इसमें सभी से सहयोग की आवश्यकता है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला प्राचीन है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की देव संस्कृति के प्रति गहरी आस्था है। मंडी से अंसारी की रिपोर्ट। आदमी तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कैसे कोशिश की जाए। आज 75,000 करोड़ रुपए का खर्च पिछले बीजेपी की सरकार ने हिमाचल की जनता पर चढ़ा रखा है। जब मुझे सरकार बनने के बाद हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने स्थिति को बताया और उसके बाद यह कहा कि 5,000 जो संस्थान आपने खोले हैं, 11,000 करोड़ की देनदारियां और 5,000 करोड़ रुपए के जो संस्थान खोलने पर खर्च आना था, टोटल मिलाकर 75 और 11 86,000 और 5 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल सरकार और हिमाचल की जनता पर चढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चे जो कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता के पास या माता पिता ना होने के बाद चाचा के पास रहते हैं, मामा के पास रहते हैं, मासी के पास रहते हैं। हमने फैसला किया ये बच्चा जो अनाथ है, इसको 18 साल के बाद जब उस शिक्षा प्राप्त करनी होगी, चाहे उसे IIT में जाना होगा, चाहे उसे IIM में जाना होगा, चाहे NIT में जाना होगा, चाहे और भी कोई शिक्षा में जाना होगा, पॉलिटेक्निकल में जाना होगा, इंजीनियर कॉलेज में जाना होगा, MBBS में जाना होगा, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसलिए आपके क्षेत्र में भी जो अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, पूरी तरह अनाथ हो चुका है, वो सरकार के बच्चे होंगे, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। उनको उसी प्रकार पूरा सम्मान मिलेगा जिस तरह एक परिवार में अपने बच्चे को सम्मान मिलता है। इस बच्चे की पढ़ाई के साथ पूरा जेब खर्च 4,000 पर मंथ उस बच्चे को कांग्रेस पार्टी की सरकार उपलब्ध करवाएगी, हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। इन अनाथ बच्चों को भी बाई एयर की सुविधा और 3 टायर की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये संवेदनशीलता हमारी सरकार में है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, और उसकी पहली पे जब हमें मिली, मैंने उस मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अपनी पूरी पे को दान दिया और हिमाचल के सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपया इस नेक कार्य के लिए दिया। यही नहीं, 3 करोड़ रुपया आज तक इकट्ठा हो चुका है। कैबिनेट ने फैसला किया
ये 101 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध करवाया गया और जो भी उनका खर्चा होगा उस पर सब कुछ हम खर्च करेंगे। फिर बात आई ये अनाथ बच्चे रुकेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। हमने सुंदरनगर में और कांगड़ा के ज्वालामुखी में एक 40 बीघे पर जैसे मुख्यमंत्री का कार्यालय है उस प्रकार की आने वाले 2 साल में, भविष्य के 2 साल में उस प्रकार की व्यवस्था वहां उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक संस्थान पर कम से कम 60 करोड़ रुपया खर्च होगा जहां हमारी विधवाएं नारी या एकल नारी भी उन बच्चों के साथ रहेगी। ये हमारी दूसरी कैबिनेट का फैसला हुआ और अभी तक सिर्फ 2 ही कैबिनेटें हुई है, उसमें बजट का प्रावधान करवा दिया गया। पहली कैबिनेट हुई, हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं था, कहा कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी है, सरकारी कर्मचारियों को कहा है आपकी ओपीएस बहाली करेंगे। हमने कहा भी और किया भी। हमने पाया कि हमें सरकारी कर्मचारी को क्यों पेंशन देनी चाहिए। जब हमने पता किया तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का 8,000 करोड़ रुपया जो हर महीने का अंशदान है वो केंद्र सरकार के पास पड़ा है। फैसला करना था, केंद्र के नेतृत्व से बात हुई। बात करने के बाद जब पूछा गया तो कहा हम ये 8,000 करोड़ रुपया आपको नहीं देंगे। हमने कहा हमने वादा किया है और कांग्रेस की हमारी सरकार जो वादा करती है, हमारी पार्टी जो वादा करती है उसे निभाने का वक्त है। हम रात दिन मेहनत करते रहे और हमने फैसला किया कि हम सरकारी कर्मचारी जो कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, चाहे वो कॉर्पोरेशंस में है चाहे बोर्ड में है, हमने पहले धन का प्रावधान किया और ओपीएस बहाली करके उन्हें आने वाले बुढ़ापे के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। मैं देख रहा हूं अभी ये कॉलेज की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। अभी ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बना दी गई। अगर सपने बेचते हैं तो सपने को पूरा करना है, अभी आपका अधिकार बनता है। 5 साल आप सत्ता में रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जनता को ठगते रहे। एक भी ऐसा 5 साल में आपके मंडी जिला से मुख्यमंत्री थे, ऐसा संस्थान बता दीजिए जो कार्य उन्होंने पूरा किया हो। हमारी सांसद प्रतिभा सिंह अभी मुझसे बात कर रहे थे कि आप मंडी के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कीजिए और उनको पूरा करने के लिए आप बजट का प्रावधान कीजिए। मैंने कहा कि है कितना बजट? कहते मेरे पास तो थोड़ा बहुत है, वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन सरकार को से आपको देना पड़ेगा। मुझे दुख इस बात का है, आपने शिवधाम के नाम से पत्थर तो रख दिया, आज वो खंडर बन गया, कोई बजट उसमें नहीं रखा। आपने इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 5 साल लगा दिए, लेकिन अभी तक भी अधूरी है। आपका सपना था कि बल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि आप जनता की आशाओं के अनुसार फैसले नहीं कर सके। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना। घोषणा पत्र में 10 गारंटियां दी है, 2 गारंटियां हम इस साल पूरा करने जा रहे हैं और आने वाले 4 सालों में महिलाओं को 1,500 रुपए देने की जो गारंटी दी है वो हमारी ही सरकार आने वाले सालों में पूरा करेगी। जो कहा है वो करेंगे। हमने ये भी कहा हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं कि सुख भोगना है, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का इस दौर को शुरू कर दिया है। आर्थिक दृष्टि से हम इस राज्य को मजबूत बनाएंगे। आप गर्व महसूस करेंगे कि आने वाले 10 वर्ष में
आप हिंदुस्तान के सबसे समर्थ राज्य और सबसे आर्थिक उन्नति वाले राज्यों में गिने जाएंगे। ये इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपसे वादा ये करना चाहता हूं कि आप साथ दीजिए। जिस बदहाली के दौर से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हमने अगर सही फैसले ना किए तो हमारे समय भविष्य की युवा पीढ़ी के समय हमेशा कर्ज का बोझ दबा रहेगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम भी कर रही है। पिछले दिनों हमारा पानी है, हमारे पानी से लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाता है और हमें हिमाचल की जनता को बहुत कम उसमें मिलता है। हमने फैसला किया और जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे उनसे वाटर सेस के रूप में हमने अभी ऑर्डिनेंस लागू किया और कहा जिस पानी को आप लेते हो उस पर हमको 10 पैसे के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो पिछले कल से हमने जो पावर प्रोजेक्ट कंपनियां उन पर लागू कर दिया है। ये फैसला हमने किया। हमने आम जनता पर कोई और टैक्स नहीं लगाया। हम इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। हम इस व्यवस्था से जो चिट्टा आज युवा पीढ़ी को अंधकार में धकेल कर रखा रहा है, उस व्यवस्था को भी दूर, उस व्यवस्था में बदलाव करके इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं ताकि हमारी पीढ़ी उस नशे से दूर रहे। आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के मेले पर मैंने कल ही कहा, अभी देव समाज के देव संस्कृति के हॉल में कहा, प्रतिभा सिंह जी ने मुझसे भी अनुरोध किया कि उस नजराने को आप बढ़ाइए। मैं इस मंच के माध्यम से 1 करोड़ रुपया जो हमारे देवी देवता हैं वो नजराने के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार उनको उपलब्ध करवाती है, उनको देगी। अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2023 के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता